से नाम रखे थे। वो सब जगह होते हैं। जैसे हम एक आम खाते हैं, बाहर छिलका होता है, अंदर गुदा होता है, उसके अंदर बीज होता है, ठीक ऐसे ही हमारा भी ये बाहरी स्थूल शरीर है, ये तो जड़ है, निर्जीव है, लेकिन वो अंदर के जो शरीर है वो उनका उसका सेवक है। ये कार्य करता है, वो आज्ञा करते हैं अंदर से। कुछ बाकी शरीर जितने हैं वो आज्ञा करते हैं, ये सारी कार्य करता है। समझ में आएगी धीरे धीरे सारी बातें। हमारा सूक्ष्म शरीर है, जागरूकता से मालूम पड़ेगा। ये स्थूल शरीर मदद करता है बैठने का, नहीं तो मन चंचल दौड़े इधर उधर। अगर ये बैठा रहेगा तो मन स्थिर होता है धीरे धीरे। वो कहा है संतों ने, मन भागे तो भागन दे, तन को रख भाग। तो वो मन भी भागते भागते फिर वापस आ जाता है, थक जाता है जब। लेकिन अगर हम मन की बात माने और थोड़ी देर में उठ जाए तो फिर नहीं होएगा वो कभी काबू में। हमको बैठने के लिए अभ्यास डालना पड़ेगा, अधिक से अधिक देर चिंतन करना पड़ेगा, ख्याल करना रखेगा। विचारों का प्रवाह आएगा, वृत्तियां उत्पन्न होंगी अनेक प्रकार की, पड़ी हैं अंदर। वो जन्म जन्मांतर की वृत्तियां अंदर पड़ी हैं, वो उत्पन्न होती हैं, भागती हैं, भागने दो उनको। लेकिन जब ख्याल आ जाए विचारों में, फिर नाम में सुमिरन में लग जाओ। मन कभी भी किसी का लगता नहीं है, किसी का भी नहीं, बड़े से बड़े महायोगी का भी नहीं लगेगा। मन को लगाना पड़ता है, उसके साथ डायलॉग करना पड़ेगा। हाँ, डायलॉग करना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा, उसके साथ बोलना पड़ेगा, कहाँ जाएगा, क्या करेगा, क्या मिलेगा इसका। समझौता तो मुझसे कर लो। तो अगर वो समझौता करके मन के साथ लगा लेगा, मन को उठा लेगा वहां, तो धीरे 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 ऐ मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान लगने लग जाएगा। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी लगने की। सुमिरन से या सतत श्वासों से युक्त होने से अंतर्दृष्टा अवस्था आती है, या यह विवेक की जागृति से आती है? कृपया समझाइए। वो एक ही है, वो विवेक की जागृति और अंतर दृष्टि, उसी से आएगा वो जो। लेकिन वह चेतन का स्पर्श होना चाहिए तब। जिसको सत्संग कहा है वास्तव में, सन्नानंद जी महाराज बोलते थे, जिसको सत्संग हो वही होता है। सत के संग स्पर्श होना, लगना उसके साथ, सत का संग करना। क्योंकि सत अंदर है, जब निकल जाता है तो कहते हैं राम नाम सत है। वो राम का जो नाम है अंदर, वो ही सत है। इसलिए उसको संतों ने राम नाम दिया है, क्योंकि वो रमण कर रहा सब में, इसलिए राम नाम है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज अलग अलग दो प्रकरण रखेंगे समझने के लिए। नाम प्रकरण अलग है और राम प्रकरण अलग है। नाम महिमा अलग है, राम महिमा अलग है। वाह भाई वाह। ऐसा कम है दूसरे संतों के उसमें, महर्षि रमण वगैरह ने समझाया है, लेकिन ऐसे नहीं जैसे गोस्वामी जी ने समझाया है। नाम महिमा अलग ही लगा दी उन्होंने, और उसकी बड़ी महिमा गाई है। इतनी तो राम की महिमा नहीं है। आखिर में लिख दिया, कहाँ लगा हूँ नाम बढ़ाई।
राम न सके नाम गुण गाई। कहां तक कहते हैं राम की महिमा गाऊं मैं? नाम की महिमा ऐसी है, उसको राम भी उसके गुणानुवाद नहीं गा सकते। शुरू की कड़ी में ही समझाया है, बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु किसान भानु हिम कर को, विधि हरिहर मई वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। कहते हैं बंदो नाम राम को, राम का जो नाम है उसकी मैं वंदना कर रहा हूं। बंदो नाम राम को, हेतु किसान भानु हिम कर। जो हेतु है मतलब मूल आधार है। सूरज में जो सूरज की रोशनी है उसका आधार वही है। चंद्रमा में जो शीतलता है उसकी आधार वही है, नाम ही है। और वो कहते हैं हिमालय का जो हिम का पर्वत है उसका जो आधार है वो भी नाम है, वो नाम। हेतु कृष्ण भानु हिम कर को, विधि हरि हरिमय वेद प्राण सो। इतना ही नहीं है, वो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश समेत वेदों का भी प्राण वो नाम ही है। आखिरी कर दिया, विधि हरिहरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निदान सो। अगुण है वो, कोई गुण नहीं है, और अनुपम है, उसकी कोई उपमा नहीं दे सकता है, और गुणों की तो खान है। खान है। उस नाम के, उस राम के नाम की वंदना कर रहा हूं। राम का नाम वहां से शुरू होता है नाम का। आखिर में कहते हैं कहाँ लग गाऊं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। कहते हैं मैं कहाँ लग उसकी पढ़ाई करूं, राम भी उसके गुण नहीं गा सकते। इतनी महिमा बताइए। तो वहां से उसके संग करने से, उससे युक्त होने से हमारी जो मानसिकता है, अंतकरण है, वो चेतन होता है। वास्तविक सत्संग है वो। बाकी ये तो है गोष्ठी है। सन्नानंद जी महाराज इसको गोष्ठी कहते हैं, परिचर्चा। उसके बारे में बताते हैं इसमें, ताकि हमारे अंदर भाव पैदा हो और हम उसको जानने का प्रयास करें। तो उसी से उस प्रथम स्पंद प्राणों के द्वारा प्रवाहित होता है, इसलिए प्राणों के से पकड़ में आएगा, नहीं तो वो निर्गुण है। वो किसी की पकड़ में नहीं आएगा, प्राण उसका आधार है। ऋषि मुनियों ने प्राण को गरुड़ कहा है, उसके ऊपर भगवान विष्णु विराजमान होते हैं। वो उनको देखे। तो वो एक ही बात है, वो उसी के द्वारा विवेक की उत्पत्ति होती है। भक्ति मार्ग में अष्टांग योग का महत्व है या नहीं, कृपया समझाइए। भक्ति मार्ग
वो तो एक प्रक्रिया है। अष्टांग योग में क्या है, शुरू में जो 5 उसके हैं, यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार। यम के अंतर्गत 5 बातें हैं। उसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सत्य का पालन करना है, अपरिग्रह रखना है, धन संग्रह आदि न इकट्ठा किया जाए, और शौच वगैरह शुद्धता का पालन करना है, ये उसके अंतर्गत आते हैं। फिर नियम के अंतर्गत आता है स्वाध्याय पढ़ना है, पुस्तकों को अच्छी तरह से बैठ के कहीं सत्संग सुनना है, उस स्वाध्याय के अंतर्गत आ जाता है। फिर ईश्वर प्रणिधान और तप। बैठना एक प्रकार का तप होता है। अपने मन को भस्म करना तप कहलाता है। प्रक्रिया करे मन को भस्म करने के लिए, वो तप के अंतर्गत आती है। फिर आसन बैठना है, और प्राणायाम, प्राणों को लेना छोड़ना, रेचक पूरक कुंभक, ये प्राणायाम होता है। प्राण खींचना, अंदर ले जाना, तो इसको पूरक कहते हैं। प्राणों को रोकना अंदर तो कुंभक कहलाता है। प्राण छोड़ना रेचक कहलाता है। इसका अभ्यास कराओ। फिर प्रत्याहार, इंद्रियां जो बहिर्मुख हैं, भाग रही हैं संसार में, इनको रोक के अपने में लाना, ये प्रत्याहार कहलाता है। इस ऐसा हो जाए तो ये भूमिका बन गई है। कोई पुस्तक लिखने से पहले भूमिका लिखते हैं, क्या है उसके अंदर, वो समझाने के लिए, तो ये भूमिका बन जाती है। तो उसके बाद फिर 3 अंतरंग साधन है, धारणा, ध्यान, समाधि। फिर वो सत्संग वगैरह सुन के कहीं जाएगा, फिर किसी महापुरुष के पास संसर्ग में बैठ करके उनको गुरु बनाएगा। तो वो धारणा का रूप है, उनकी बातों को धारण कर लेगा, उनकी आज्ञा को धारण कर लेगा, उसके अनुसार जीवन को ढालेगा। अपना जो जीवन है उसका वो ठीक नहीं था, अब उनकी आज्ञा के अनुसार जीवन को ढालेगा। वो मन की आवाज नहीं सुनेगा, उनकी आवाज सुनेगा। वो धारणा है। अगर वो धारणा बन गई उनकी पक्की धीरे धीरे, तो ध्यान हो जाएगा। वो धारणा के ख्याल में ध्यान हो जाता है। जब जब वो धारणा के बारे में सोचेगा, ध्यान हो जाएगा। और ध्यान होगा तो लंबे समय तक अगर वो ध्यान में रह गया तो समाधि आ जाएगी। तो वहां से फिर आगे उसको तीनों को मिला के एक शब्द दिया है, संयम। संयम। संयम के बाद भगवान पतंजलि महाराज ने ऋतुम भरा प्रज्ञा की उत्पत्ति बताई। विवेक का जागरण, वही है प्रज्ञा का उन्मेष। वो जागृत हो जाता है जब, फिर कोई समझाने की बताने की बात नहीं होती है, अपने आप उसका जीवन। उसके बाद पर वैराग्य बताया है, उसके बाद वो केवली अवस्था, अपना वो वैराग्य आ जाएगा उसको। ऐसा वैराग्य जो समझाने नहीं है, तत्कालिक नहीं है, और आके जाने वाला नहीं, स्थायी वैराग्य उसको बताया। वाह, हमेशा रहे जो समझ ही सबसे बड़ी बात है। विवेक जागृत हो जाए तो सब हो जाए। तो ये सब सहायक हैं। और अब इसमें लगा हुआ जो है, जो ये कार्य कर रहा है,
वो भक्ति के मार्ग में चल रहा सब, क्योंकि भगवान से मिलने की जो इच्छा है वो भक्ति भक्ति कहलाती। अब जब बाहर भगवान है भक्ति के लिए तो वो बाहरी रूप से प्रयास करेगा, और अंतर हो गए भगवान तो वो शंकराचार्य महाराज कहेंगे स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति रीति प्रधीयते। भक्ति का रूप उन्होंने ऐसा समझाया। इसलिए कईयों ने कहा भक्ति ऐसी कीजिए दूसरा लखे न कोई, जो मेहंदी के पात में लाली है तब कोई, जो मेहंदी के पात में लाली है जब कोई, जो चकमक में आ गए तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। अब वो मेहंदी तो बहुत पीसनी पड़ती है, वो बहुत घिसनी पड़ती है, पीस के जितना उसको पीसेंगे उतने उसका रंग चढ़ेगा, ऐसे वो हरी दिखती है और रंग है उसका लाल। सब वो चिपके लगा देते हैं हाथों में, लाल लाल सब दिखते हैं। वो फरीदाबाद में देखो वहाँ मेहंदी के बड़े भारी व्यापारी हैं, वाले अरबों रुपए की मेहंदी विदेशों में बेचते हैं। राजस्थान में, हाँ राजस्थान में बहुत, कौन सी जगह? वो घोलते हैं उसको, कैप्टन की मिसेज घोल के उसमें भर देती, उसमें थोड़ा रंग भी मिला देते, बहुत एक नंबर भारत में राजस्थान। फिर वो ऐसे चुपके ऐसे करना वो सब कर देते हैं, यहाँ भी लेकिन ऐसा है रंग लाती है हिना किसने के बाद, पत्थर पर खिंचने के बाद, वो समय आता है इंसान ठोकरे खाने के बाद। वाह जनाब, हिना कहते हैं। आलो जी।